1 साल, 2 साल, 5 साल, फिर कह देंगे कि लगता है महाराज ने झूठ कह दिया। लेकिन आपको बताऊं, शबरी मैया प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। वर्षों बीत गए, प्रतीक्षा नहीं बंद किया उसने। किसने कहा तुम तो बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए। शबरी मैया ने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम जरूर आएंगे मेरे पास। मेरे गुरु जी ने कहा। और उस मेरी माँ का एक सूत्री कार्यक्रम, अरे रामा रामा रटते रटती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर, रास्ता साफ कर आती हूँ अपने प्रभु के खातिर, वन से चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर, वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं झबरिया। रामा रामा रटते धीरे उमरिया, रामा रामा रटते। राम आएंगे तो सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धरि मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी, पद पंकज की रज धरि मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। राघव मुझको भूल गए क्या, राघव मुझको भूल गए क्या, लोटास की खबरिया। रामा रामा रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। अरे रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। अरे बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। वर्षों बीत गए। शबरी मैया एक दिन घर अपने कुटिया में बैठी थी। शबरी देखी क्या राम गृह आए। शबरी मैया को 2 पुरुष आते हुए दिखाई पड़े। और आपको कहूं, राम जी जब आए दिखाई पड़े तो शबरी मैया को राम जी की याद नहीं आई, अपने गुरु जी की याद आई। जिस जीव के कारण भगवान प्राप्त हो रहे हैं, भगवान से पहले उस जीव को धन्यवाद दिया करिए। आप न होते तो भगवान कैसे दिए। शबरी माँ को गुरु जी की याद आई। शबरी मैया ने गुरु जी से कहा था, गुरुदेव भगवान आ भी जाएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे। क्षण बताए थे, कहा था शबरी 5 जिसमें मिल जाए मान लेना वो राम जी है। राम जी आ रहे हैं और शबरी मिलाना प्रारंभ की। पहला लक्षण सरसीज लोचन, दूसरा बाहु विशाला, तीसरा जटा मुकुट सिर, चौथा
चौथा उर बन पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। शबरी बोली बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अजान बाहु होंगे, घुटने से नीचे तक उनकी भुजा होगी। शबरी मैया ने हाथ देखा, रे लंबे लंबे हाथ है, तो मिल गए। तीसरा कहा था सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, अरे बस 3 मिल गए। चौथा गुरु जी कहे थे गले में बनमाल होगा, तब तक राम जी आ गए। बनमाल उस माला को कहते हैं जो 5 प्रकार के वन के पुष्पों से मिलकर बनी हुई माला, उसकी लंबाई गले से लेकर नीचे पांव तक होती है। राम जी पहने हुए थे। शबरी मैया ने कहा कि भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले माई इसका नाम बनमाल है। शबरी बोली 4 मिल गए, एक बस बचा है। राम जी का बता 5 मिल जाएंगे तब बताऊंगी। गुरु जी 5वां क्या बोले थे हमको, भाई है कि नहीं है ये नहीं मालूम। शबरी मैया ने राम जी से पूछा भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले माई ये हमारा छोट भाई है, ये लक्ष्मण है, हम ही रघुराई है। जैसे शबरी मैया सुनी हो चरण लपटा, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में मेरी मां शबरी लिपट गई। लपटाई समझते हैं, पतंग उड़ाए हैं, पतंग के धागे को जैसे लटाई में लटाई कहते हैं ना, यहाँ कुछ और कहते होंगे, उसमें लपेटते हैं, वैसे शबरी मैया भगवान के चरणों में उलझ गई। बार बार उठती है, भूल जाती है कि प्रणाम किया कि नहीं किया मैंने, फिर दंडवत करती। कई बार प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे तो बिठा करके पांव पखारना। सुंदर आसन बिछा करके भगवान को बिठाया और कहा प्रभु आपकी प्रतीक्षा के पांव को पखारा जा सकता है, प्रभु आज्ञा प्रदान करिए। भगवान के सिर पर चरणों को सिर को रखकर चरणों पर, और इतना रोई है मेरी मां शबरी कि प्रेम अश्रुओं से ही भगवान के चरणों को पखार दिया। गुरु जी ने कहा था, कहते हैं शबरी मैया ने जूठे पेड़ खिला दिए। कहते हैं भगवान भले खा लेंगे, भगवान भले खा लेंगे जूठा, लेकिन भक्त जूठा खिलाएगा ये समझ में नहीं आता। मानस में भी लिखा हो नहीं है कि शबरी मैया ने जूठा फल, शबरी जी ने फलों को चखा जरूर था लेकिन जूठा नहीं था। अब आप कहोगे महाराज चखेंगी तो जूठा क्यों नहीं होगा? शबरी मैया जाती थी जहां बेर लगे थे, एक वृक्ष के